हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पाइथन के अगले टॉपिक पे बात करेंगे जो है पाइथन कमेंट्स के बारे में और पाइथन में वेरिएबल और लिटरल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथन कमेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे, लेकिन कमेंट्स देखने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ पाइथन में वेरिएबल और लिटरल के कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे हमने लिखा, यहाँ पे लिखा है, इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने लिखा स्पैम इक्वल टू 1। तो इन अदर लैंग्वेजेस आप जानते होंगे, तो उसमें हम एक पहले डेटा टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखते हैं और उसके बाद असाइनिंग ऑपरेटर यानी इक्वल टू ऑपरेटर के इस साइड हम लोग लिटरल लिखते हैं। ये किस लैंग्वेज में होता है? तो ये आप सी प्लस प्लस एक्सेट्रा लैंग्वेजेस में, जावा एक्सेट्रा लैंग्वेज में इस तरह की चीजें देखते हैं। लेकिन आप अगर इन चीजों को नहीं भी जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ इन चीजों का उपयोग नहीं होता है। यहाँ सिंपल हम लोग इधर वेरिएबल का नेम देते हैं, वेरिएबल, और इस तरफ लिटरल लिखते हैं, लिटरल, या फिर जिसे कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो इन लैंग्वेजेस में अगर हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू रखनी होती थी तो इंट ए इक्वल टू 10 ऐसा लिखना पड़ता था। तो पता लगता था कि 10 जो वैल्यू रखी गई है ए में वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है। लेकिन पाइथन हमें इन चीजों से छुटकारा देता है। पाइथन का कहना है कि आप इधर सीधा ए इक्वल टू 1 लिखें और मुझे समझ आ जाएगा कि आपने जो वैल्यू लिखी है वो इंटीजर वैल्यू लिखी है, और मैं इस वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट इंटीजर वेरिएबल बना दूंगा। सिमिलरली अगर हम b इक्वल टू 10.5 लिखें तो ये डेसिमल वैल्यू है, दशमलव वाली वैल्यू। तो पाइथन इस वेरिएबल को डेसिमल डेटा टाइप वाले वेरिएबल में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह अगर हमें किसी सी नाम के वेरिएबल में नेम को स्टोर करना है तो हमने नेम राजू लिख दिया, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू है। तो इस वेरिएबल को, जो कि मैंने पहले बताया कि लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होता है और राइट हैंड साइड में लिटरल होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी इस वेरिएबल को पाइथन स्ट्रिंग वेरिएबल बना देगा, क्योंकि हमने स्ट्रिंग वैल्यू रखी है। ठीक है, तो यही पाइथन में वेरिएबल एंड लिटरल का कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसी वजह से पाइथन को लोग आसान मानते हैं, और इन लैंग्वेजेस में थोड़ी सी डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट आता है। टफ ये भी लैंग्वेजेस नहीं है, लेकिन पाइथन इसलिए आसान है क्योंकि जो डेवलपर्स होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, उनको ज्यादा सोचने की जरूरत, टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि किस टाइप के वेरिएबल्स हैं, कौन से वेरिएबल में क्या डाल रहे हैं। वो पाइथन अपने आप एडजस्ट कर लेता है खुद में। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग कमेंट्स इन पाइथन। पाइथन में हम लोग कमेंट्स कैसे लिखते हैं? सबसे पहला हैश, दिस इज द फर्स्ट कमेंट। हैश देके हम लोग कमेंट लिख सकते हैं पाइथन में। देखिए, अक्सर अदर लैंग्वेजेस लाइक दिस लैंग्वेजेस दो टाइप के कमेंट्स होते हैं। पहले कमेंट्स होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन यानी जो एक ही लाइन में लिखा जाए, जैसे कि ये एक लाइन में लिख के खत्म। दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स जिसको हम एक से ज्यादा में लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे तो नहीं दिया गया, यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट्स ही हैं। मल्टी लाइन का एग्जाम्पल ये होता है कि जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया लिखना और ये पूरा लाइन लिख दिया, और फिर इस लाइन में भी हम कमेंट लिख रहे हैं, तो दो लाइन हो गए, दैट्स अ मल्टी लाइन। पाइथन में बाय डिफॉल्ट हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट्स ही है, यानी हम हैश का यूज करके सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट ही लिख सकते हैं। तो क्या मल्टी लाइन कमेंट्स पाइथन में अलाउ नहीं है? बिल्कुल है, मल्टी लाइन कमेंट्स भी पाइथन में अलाउ है। हम इस स्लाइड में देखते हैं कि कैसे। जैसे अगर सिंगल लाइन कमेंट्स लिखना है तो हमें हैश देके कुछ भी लिख देना है कि दिस इज अ कमेंट।
लेकिन मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए हमें या तो इस तरह से डबल इन्वर्टेड कॉमा 3 बार लिखना होगा, फिर कुछ भी कमेंट हम लिख सकते हैं, एक से ज्यादा लाइंस में वो कमेंट लिख सकते हैं, और फिर लास्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे। तो ये हो गया एक तरीका। एक और तरीका है सिमिलर, इस डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देंगे और जितना लाइन उतना लिख सकते हैं अपनी मर्जी से जो हमें जरूरत है, और लास्ट में फिर से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से इसे क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया सेकंड टाइप कमेंट लिखने का। लेकिन क्या ये वाकई में कमेंट है? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। पाइथन बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक ही कमेंट को प्रिफर करता है, देता है हमें, वो है हैश वाला सिंगल लाइन कमेंट। ये जो है ये एक्चुअली कमेंट्स नहीं है, ये स्ट्रिंग्स हैं। कभी भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्ट्रिंग्स को लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेम एक वेरिएबल लिया और इसमें स्टोर कर दिया राजू, ठीक है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोगों ने एक स्ट्रिंग रखा है, ठीक है। तो ये वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया, और ये स्ट्रिंग लिटरल हो गया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग है कि क्या है? आइए हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। चलिए दोस्तों, हमने VS कोड खोल लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल में, हम VS कोड में यहाँ पे प्रोग्रामिंग करेंगे। और सबसे पहली चीज और इम्पोर्टेंट चीज, जब भी आप लेक्चर देखने बैठे, अपने हाथ में पेन और पेपर जरूर लें और अपना नोट्स बनाएं। खुद का नोट्स होना ही चाहिए। सिर्फ वीडियो देख के निकल जाने से आपको ये चीजें याद नहीं होंगी, समझ में तो आ जाएंगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक याद नहीं होंगी, तो इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा फिर। तो इसके लिए आप पेन पेपर जरूर लें, उसके बाद ही लेक्चर्स को देखने के लिए बैठें। चलिए हम लोग आते हैं। VS कोड हमने ओपन कर लिया है। अगर आपको भी इस तरह का इंटरफेस दिखे तो आप सबसे पहले गो बैक पे क्लिक करें, वापस आए और यहाँ पे न्यू फाइल है। चलिए मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ। हाँ अब ठीक है। यहाँ पे आपको न्यू फाइल दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करें। और पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि कैसे फाइल बनाना है। तो मैं यहाँ पे कमेंट्स नाम का फाइल बनाता हूँ, कमेंट्स, और लास्ट में डॉट पाई लिखना ना भूलें, क्योंकि यही एक एक्सटेंशन है डॉट पाई, जिससे पाइथन डिक्लेयर होता है। अगर कोई भी पाइथन की फाइल है तो डॉट पाई लास्ट में होगा, तभी आप माने कि वो फाइल पाइथन की है। और इसे इंटर करते ही ये सेव का ऑप्शन आएगा, कमेंट्स, और इसे मैं क्रिएट फाइल करके सेव कर दूंगा। जैसे ही सेव किया, यहाँ पे हमारा कमेंट्स डॉट पाई खुल के आ गया सामने। हमने जो चीज समझा है सेम उसी चीज को यहाँ पे टाइप करेंगे, ताकि समझने में आसानी हो। जो चीज हम पहले समझ चुके हैं वही कोडिंग जल्दी समझ आएगी। तो सबसे पहले हम हैश की मदद से एक कमेंट लिखते हैं, माई फॉर, और इसमें अब मुझे ये दिखाना है कि ये स्पैम एक वेरिएबल है। तो हम लिखा है हैश इज वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल। इस तरह से हम कमेंट कर सकते हैं। अब इस स्पैम को हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट ब्रैकेट के अंदर हमने दिया स्पैम, और जैसे ही हम राइट एरो दबाएंगे, ये जो सजेशंस आ रहे हैं ये सजेशंस हट जाएंगे। हमने राइट एरो दबाया और ब्रैकेट से बाहर आ गए, ये सजेशन हट गया। और अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें तो हमें स्पैम की वैल्यू आप देख सकते हैं 1, इन टर्मिनल में 1 प्रिंट होके आ गया है, जो कि स्पैम की वैल्यू है। अच्छा, एक और चीज मैंने जो आपको समझाया कि लेफ्ट साइड में वेरिएबल होता है और राइट साइड में लिटरल होता है, आप VS कोड में क्लियरली देख सकते हैं। जैसे ही आप कर्सर को इस वेरिएबल पे लेके जाएंगे, स्पैम पे लेके जाएंगे, आपको दिख जाएगा कि ये है वेरिएबल, और इधर स्पैम वेरिएबल का लिटरल है जिसमें हमने 1 रखा है, ठीक है। ये एक फायदा होता है सजेशंस का। तो चलिए हम लोग आगे बढ़े। और अगर इसमें भी हम चाहते हैं कि कोई कमेंट ऐड करें,
तो मैं इसमें कमेंट हैश इज स्टेटमेंट, ऐसा मैं कमेंट लिख सकता हूं, मतलब किसी भी तरह के। अब मैं चाहता हूं कि मल्टी लाइन कमेंट्स पे बात करूं। मल्टी लाइन कमेंट्स मतलब एक लाइन से ज्यादा, सिंगल कोट को 3 बार डाल के हम मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं, जैसे दिस मल्टी लाइन, और नीचे जाके लिख देते हैं कमेंट। ठीक है, अब हम इसे रन करके देखेंगे कि क्या कोई एरर भी आता है हमारे प्रोग्राम में। इससे पहले हम इसको क्लियर कर देंगे, ताकि तो टर्मिनल में अगर हम क्लियर लिखते हैं और इंटर दबाते हैं तो ये टर्मिनल क्लियर हो जाता है। पुराना जो भी आउटपुट था मेरा वो सब क्लियर हो गया है। अब हम फिर से रन करेंगे। रन करते ही आप देखिए कुछ भी एरर नहीं है, 1 आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है और इस लाइन का कोई भी इफेक्ट हमारे प्रोग्राम में नहीं हुआ है। हम अगर चाहें तो डबल कोट की मदद से भी कमेंट्स को लिख सकते हैं। 3 डबल कोट्स लिखेंगे, मल्टी लाइन स्टोर कर दिया इस कमेंट को, और मैंने इस ए को प्रिंट किया, प्रिंट ए। अब चूंकि ये प्रिंट का काम नहीं है मुझे, इसलिए मैं इसे हैश की मदद से कमेंट में बदल देता हूं। सिर्फ मुझे ये प्रिंट को चेक करना है कि क्या ये प्रिंट कर रहा है या कुछ एरर दे रहा है। चलिए मैं रन करता हूं। हाँ, रन करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आ गया, दिस इज सेकेंड मल्टीलाइन कमेंट। ये तो प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया। तो जब तक हम किसी भी कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट को किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करेंगे तब तक वो मल्टी लाइन कमेंट दिखेगा। लेकिन जैसे ही हमने उसे किसी वेरिएबल में स्टोर किया तो वो एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा। आप किसी भी स्ट्रिंग को 3 डबल कोट में हो या 3 सिंगल कोट में हो, आप उसे कमेंट तभी समझ सकते हैं जब तक उसे किसी वेरिएबल में स्टोर न किया गया हो। जैसे ही इसे किसी वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा, ये एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे की चीज हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे खुद से ट्राई करें और खुद से समझें। अगली वीडियो में आगे की चीज देखेंगे हम लोग। धन्यवाद।